सीयूईटी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए एक गंभीर विषय हो चुका है। दोनों तरह के बच्चे जिनकी तैयारी पहले से चल रही है उनके लिए भी समस्या है कि सर सिलेबस मेरा जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जो है वो सिलेबस कंप्लीट करें। दूसरा, जो बच्चे लेट से जुड़ते हैं उनके लिए समस्या और विकट है कि सर बैकलॉग्स बहुत ज्यादा लग चुके हैं तो बैकलॉग्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे मेरी तैयारी लगे कि सुदृढ़ हो रही है। फिर नंबर ऑफ क्लासेस जो सर वो अच्छे खासे हैं तो वहीं पे मेरा समय चला जा रहा है तो हम कुछ रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। और आपको पता है कि कंटेंट भले ही आप कितना भी ग्रहण कर लें लेकिन अगर आपके पास वो नहीं रुका हुआ है तो एग्जाम में काम तो आना नहीं है। तो इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अपने पास एक प्रॉपर रणनीति हो, और प्रॉपर रणनीति होने से भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो उसको एग्जीक्यूट करने की। कई दफा ऐसा होता है हम कोशिश करते हैं, हम अपनी ओर से बार बार ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि सर हम हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हम उस ध्येय शक्ति के साथ उस कार्य को नहीं कर रहे होते हैं जिसकी आवश्यकता होती है। तो आपको पता है कि आपका एग्जाम जो आने वाला है, आपको पता है कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उस प्रेशर को रिलीज करने का काम कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता है, उस प्रेशर को रिलीज भी आप ही करेंगे। आपको खुद अपना रास्ता ढूंढना होगा। नॉर्मली हम आपको बता दें कि बाबू आप जो है बना लीजिए एक रूटीन और रूटीन को फॉलो करिए, इससे क्या प्रेशर रिलीज हो जाएगा? नहीं होगा। तो प्रेशर को रिलीज करने के लिए कुछ 2-3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आपका काम जो है वो सही हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या होता है। हम अगर बात करें सबसे पहले सीयूईटी की तैयारी की, तो तैयारी से पहले हमको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। कई बार हम सिलेबस के बारे में ही जो है वो लैक कर जाते हैं कि सर सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस में कई पार्ट है। हम आपको कई बार ये कहें कि आप जो है जीटी, लैंग्वेज और डोमेन के बारे में समझ लीजिए अच्छे से। अगर सिलेबस की समझ बाबू आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप जीटी की जगह डोमेन पढ़ने लगेंगे, डोमेन की जगह लैंग्वेज पढ़ देंगे, लैंग्वेज की जगह जो है जीटी पढ़ लेंगे। तो सिलेबस का एक अप्रोप्रिएट जानकारी पहले आप क्लियर कर लीजिए। आपके ऐप पे आप जाएंगे तो पूरा सिलेबस जो है वो अपलोडेड है। हर बच्चे को जो है ऑलरेडी रूल्स रेगुलेशंस वाले क्लास में डिटेल में हमने यूनिवर्सिटी वाइज इस चीज को समझाया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आता है आप ऑफिस में कॉल करिए, हमारी आपको आईडी दी हुई है, हमको आप मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, हम अपनी ओर से या तो कॉल करवा देंगे आपको या तो खुद ही अगर रिप्लाई दे सकते हैं तो रिप्लाई दे देंगे। तो इतना तक हम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप इस पैटर्न को पहले जरूर क्लियर कर लीजिएगा। सिलेबस वाला पोर्शन आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, बिना वीडियो देखे मैसेज मत करिएगा क्योंकि वो समझ में आ जाएगा कि आपने उसको देखा नहीं है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आता है कि सर अब सिलेबस तो हमको पता है, हमने कोर्स भी परचेज किया था, हमने जो है तैयारी भी शुरू की थी, लेकिन तैयारी में हमको कुछ लग नहीं रहा है कि हमसे कुछ हो पा रहा है क्योंकि क्लासेस रोज चल रही हैं, हमारे ऊपर जो है वो बर्डन बढ़ गया है, नोट्स का जो है वो दबाव पड़ चुका है। तो देखो नोट्स 2-3 चीजों का होता है। जैसे अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट में आप क्या कर रहे होंगे? मैथ्स बना रहे होंगे, रीजनिंग बना रहे होंगे, यही होगा ना बताना हमको, और जीके का पोर्शन होगा। देखो हम अभी आपको सजेस्ट करेंगे कि जीके वाले पोर्शन में नोट्स अलग से मत बनाइए। आपको बुकलेट हम पीडीएफ देते हैं, हम आपको अलाउ करते हैं उस बुकलेट को प्रिंट करके डाउनलोड कर लेने के लिए, उसको जो है प्रिंट करवा लीजिए और उसी बुकलेट पे घेर घेर के चीजों को याद करिए। याद करने का भी जीके में एक अपना ट्रिक होता है। जैसे सपोज करो कि जीके आपका जनरल टेस्ट का वेटेज हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि 75% तो वेटेज आपका जो है वो रीजनिंग और मैथ का ही है, 25% वेटेज जो है वो आपके जीके का होगा, हो सकता है वो उससे भी कम हो जाए। तो इस स्थिति में हमको ये भी ध्यान देना है कि संपूर्ण समय जीके और करंट अफेयर पर नहीं लगाना है। जीके और करंट अफेयर के लिए जो है बाबू पूरा का पूरा समय नहीं लगा देना है, मैक्सिमम टाइम तुमको मैथ्स रीजनिंग में देना है। जीके और करंट अफेयर को सब्सिडरी मतलब सहायक के तौर पे लेके चलना है कि यहां से क्वेश्चन जो हमारे ना छूटने पाए, क्योंकि देखो कोई आगे तो एग्जाम का देखा नहीं है, 2 साल में ऐसा पैटर्न रहा, इस साल अगर जीके की मात्रा को बढ़ा देगा तो क्या करेंगे? इसलिए केवल आप बुकलेट को जो है प्रिंट करिए, उस बुकलेट के थ्रू याद करिए। याद करने का भी एक तरीका होता है। जैसे हमारे पास गया बुकलेट नंबर 1, ठीक है, बुकलेट नंबर 1 जो है हमने सर प्रिंट कर लिया और उसको पढ़ रहे हैं। लेक्चर तो आपने देखा ही होगा। लेक्चर के बाद जो है क्या करिए, पॉइंट बाय पॉइंट छोटे छोटे पार्ट में अपने बुकलेट को बांटिए। जैसे एक बुकलेट में 20 पेज है,
पहले में कभी 20 पेज मत देखो, 20 पेज देखोगे सर में दर्द उठ जाएगा। आप क्या करिए, छोटे छोटे हिस्से में पहले पन्ने को बांट लीजिए कि 5 पार्ट है, और सर हम ना जब कुछ मन नहीं करेगा तब जीके देखना शुरू करेंगे। मैथ्स बनाते मेरा सर दर्द करने लगा, जीके ले लेंगे। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 2750 है, 2350 से 1750 है। सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीजें हुई हैं, 2 4 5 पॉइंट याद कर लो। ठीक, अब 5 पॉइंट याद करने के बाद जब ये वाला पोर्शन आपका एक पेज में 4 पार्ट है, तो एक पार्ट जब आपको याद हो जाए तब सेकंड पार्ट की ओर मूव करिए। फिर क्या करिए, सेकंड पार्ट जब याद हो जाए तो एक बार फर्स्ट पार्ट को रिपीट कर लीजिए, क्योंकि भूलना आदत होती है। आप चाह के भी ऐसा नहीं कि एकदम 100% रिटेन कर लेंगे, भूलेंगे, ये मनुष्य का लक्षण है, स्वभाव है। और अगर आप भूल रहे हैं तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ है, नहीं भूलेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो दूसरे के बाद फिर पहले पे जाइए, फिर जो है वो थर्ड पार्ट को तैयार करिए उसी पेज में, फिर फोर्थ पार्ट को तैयार करिए, फिर फोर्थ के बाद थर्ड को जाइए, 2 को जाइए। तो आप धीरे धीरे ना इतना रिवाइज कर लेंगे उस पेज को कि आप उसको भूलना बंद करने लगेंगे, मतलब आपको याद होने लगेगा, क्वेश्चन आपसे जो हुआ बनने लग जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन बाबू आपको यहां ध्यान देना होगा। जीके का यही तरीका होता है याद करने का। हम एक दिन बैठेंगे और एक ही दिन में जो है ले लेंगे, मान लीजिए कि पूरा का पूरा जो है वो कि नहीं सब जो है वो याद हो जाए, तो ये तो संभव नहीं है। ठीक, पैसा बहुत लगता है बाबू, हमको पता है, तो हम उसमें अपनी ओर से क्या कर सकते बताओ। हम ऑफलाइन वाले बच्चों को बताओ, मात्र जो है वो 16,800 उनकी फी रखी गई है, उसमें ऑनलाइन एक्सेस उनका है, पूरा प्रिंटेड मटेरियल देते हैं। तो हमारे लिए संभव नहीं है ऑनलाइन मोड में आपको प्रिंटेड मटेरियल दे पाना। आप समझिए एक चीज की मजबूरी होती है, लिमिटेशन होती है कि हर चीज एक दायरे में की जा सकती है। हम फिर भी अपनी ओर से आपको जो बुकलेट देते हैं अलग से बनवा के देते हैं, सिर्फ आपको पीडीएफ नहीं दे रहे हैं कि पीडीएफ जाओ प्रिंट कराओ तो बहुत पैसा लग जाए। हम आपको इसलिए बुकलेट अपनी ईट से देते हैं कि आप जो है उसको इजीली प्रिंट पेज पे कराइए, दोनों तरफ से छोटे छोटे पेजेज में लिख के देते हैं, अरेंज करवा के देते हैं। तो इससे ज्यादा तो बाबू हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑफलाइन मोड में रहते तो आपको ऑफलाइन मोड में प्रिंटेड मटेरियल मिल जाता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि ऑनलाइन वाले बच्चों को हम ऑफलाइन भेज पाए। ठीक है, तो बहरहाल इस विषय को आप स्वयं से देखेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं याद कैसे किया जाए। तो जीके वाले टॉपिक को इस तरीके से कवर करिए। टाइमिंग का एक इंपॉर्टेंट रूल होता है, कितना देर पढ़ाई करते हो। जैसे आपने ये तय किया, मैं मान के चलता हूं मैक्सिमम बच्चों के लिए कि 5 से 6 घंटे या 7 घंटे तक जो है उनकी क्लास चलती है, हम ये मान ले रहे हैं। उनकी क्या होती है, क्लासेस होती हैं। इस टाइम के अलावा आप एक समय निर्धारित करिए कि अपने लिए आप कितना समय निकाल रहे हैं, खुद के स्टडी पे आप कितने फोकस्ड हैं, क्योंकि ये वाला समय आपको नहीं जोड़ना है, ये तो क्लास का टाइम है। आपको अपना टाइम अगर 6 घंटे का इसके अलावा निकाल ले रहे हैं, अब ये 5-6 घंटे सबको पढ़ाई में नहीं जोड़ना है। पढ़ते पढ़ते हम लोग एंजॉय भी तो करते हैं, तो उसको पढ़ाई में जोड़ लेंगे, तब तो हम अपने साथ खुद बेईमानी कर रहे हैं। कई दिन टीचर 15-15 मिनट आपको गाना सुनाते हैं, 15 मिनट वो आपके साथ हंसी मजाक करते हैं, तो उसको पढ़ने मत जोड़ देना। पढ़ने का टाइम उतना नहीं होता है, टीचर आपके साथ डिस्कस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, नॉर्मल शेड्यूल होता है। ठीक है, तो उसको 100% जोर देंगे, नहीं 7 घंटे पढ़ते हैं तो आपका सर भारी हो जाएगा। नहीं पढ़ते 7 घंटे, 4 ही घंटे पढ़ते हैं साहब, तो इधर कम से कम 5-6 घंटे निकालना पड़ेगा हमको। और उस टाइम को अपने सिलेबस से डिस्ट्रीब्यूट करिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो जीटी है तो सर जीटी में हमको मैक्सिमम अभी टाइम देना है, जैसे 6 घंटे तो 3 घंटे जीटी में देंगे सर, और 1 घंटे जो है हम दे देंगे लैंग्वेज में, और उसके बाद जो है बचे हुए 2 घंटे जो है हम दे देंगे डोमेन में। एक ही दिन में सब नहीं पूरा करना है, धीरे धीरे चीजें पूरा होंगी। ठीक ना, अब जीटी में जो 3 घंटा है, उस 3 घंटे में सर हम मैक्सिमम टाइम जो है मैथ्स पे देंगे, मैथ्स के बाद दूसरी प्रायोरिटी रीजनिंग के देंगे, और फिर जीके पे देंगे। क्लास एक भी नहीं छोड़नी है, लेकिन रिवीजन में ये प्रायोरिटी अपनी जो है वह मेंटेन रखनी है। ठीक, अब मैथ्स के क्वेश्चन आया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आया बुकलेट का, हम सॉल्व कर रहे हैं, हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसमें फंसेंगे नहीं, उसको तो वहीं छोड़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, सॉल्व हो गया, 3 पे गए सॉल्व हो गया, 4 पे गए सॉल्व नहीं हुआ। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उन क्वेश्चंस को फिर से लेक्चर में एक बार देखिए कि क्यों सॉल्व नहीं हुआ, और फिर से एक बार बनाइए। जब तक आपके क्वेश्चंस बुकलेट के 100% सॉल्व नहीं हो जाते हैं, आपका टॉपिक नहीं पूरा हुआ है बाबू।
जैसे मान लो तुम ऐसे बैठे हो, कभी तुमको जो है कोई काम करके आए हो, ऐसे आराम कर रहे हो, आराम करते करते जो है ऐसे बुकलेट पलट लो, पलट के देखो कि क्या कुछ कर सकते हैं क्या, इसमें क्वेश्चन आंसर आ रहा है, फिर आंसर चेक करो जाके, देखो हाँ सी ठीक है। इससे क्या होगा ना, मेंटली आपको पता चल रहा है कि मेरी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही है। ये सेम चीज आप रीजनिंग में करिए और जीके को जो है बस रिवाइज करते जाइए। जैसे मान लो नॉर्मली भी कहीं जा रहे हैं, अचानक से याद आ गया हमको जो है इंडस वैली, मन में रिवाइज कर डालो। इंडस वैली 2350 से 1750 था क्या? अच्छा, इंडस वैली में हड़प्पा रावी नदी किनारे था क्या? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था क्या? वहीं पर रिवाइज कर देना है। हम जब पढ़ा रहे करंट अफेयर क्लास में, करंट अफेयर में कोई टॉपिक आया, वहीं माइंड में तुरंत रिवाइज कर देना है। अगर मेरे माइंड में वो चीजें आ जा रही हैं तब तो जो है हमारी तैयारी अच्छी है, नहीं आ रही है यानी हमको फिर से देखने की उसको जरूरत है। तो आपको इस तरीके से इन टॉपिक्स को बाबू कंप्लीट करना होगा। दूसरा देखो, जब तक स्वयं से इफर्ट नहीं लगाओगे, दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो अपने अंदर नहीं डेवलप करोगे, ये संभव नहीं है। इतनी देर इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, कैसे आप उसको पूरा करेंगे? है संभव? बताओ। हम अगर डेली आते हैं, 3 तरह के शेड्यूल बनाओ, हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, 3 तरह की मेरे शेड्यूल है। क्या है? एक हमने एकेडमिक प्लानर पूरे ईयर का बना रखा है, आपके पास है ना प्लानर के रूप में। इसके अलावा वीकली आपको एक प्लानर जाता है कि इस वीक में ये होगा, और फिर डेली मेरा एक प्लानर होता है। क्या करते हैं? एकेडमिक में हम ये तय किए कि 1 साल के दौरान हम ये चीज करने वाले हैं, मैंने एज्यूम कर लिए, हमको पता है कि 100% पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए हम वीक में फिर से एक प्लान करते हैं उसको रिवाइज करने के लिए कि क्या हम उस एकेडमिक गोल को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उस वीक के लिए अलग से प्लानर बनाते हैं और डेली बेसिस पे अपनी जो है वो प्लानिंग करते हैं। तो छोटे छोटे जब स्टेप्स लेते हैं तब हम वीक को पूरा करते हैं, तब हम एकेडमी को पूरा करते हैं। आप क्या करते हैं? एक होलिस्टिक अप्रोच में सब कुछ को देखने की कोशिश करते हैं। मत करिए, आप 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि एक दिन में 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जा सकता है, तो कम सब्जेक्ट को पढ़िए, उसको तैयार करिए। कम से कम 21 दिन जो है आप एक परमानेंट स्केड्यूल को फॉलो करिए। आपका स्केड्यूल क्या होगा ये आप तय करिए। आपका लाइफ स्टाइल, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपके जीवन जीने की पद्धति कैसी है आपको बेहतर पता है। हम उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कि तुम ये कर दो वो कर दो। यद्यपि सबसे बेस्ट होता है रात में सोना और दिन में जगना। रात में जग के पढ़ाई कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो बेस्ट वे नहीं है। फिर भी हम आपको इसके ऊपर अभी छोड़ रहे हैं, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, एग्जाम का समय है कि आप अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस मत करिए, लेकिन आप ये तय करिए कि नहीं मुझे इतना समय तो देना ही देना है। भूल जाओ हर चीज को, कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हर बात को भूल जाइए कि क्या जो है वो चल रहा है दुनिया में। आपका टारगेट एक होना चाहिए कि एग्जाम मेरा आने वाला है। इस बात को अगर अपने जेहन में बैठा लिए तो फिर कुछ भी गैप नहीं बचेगा। करंट अफेयर वगैरह जैसे टॉपिक आते हैं उसमें नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स बनाने का सिंपल तरीका है। हमने कहा आपको कि 5 से 6 पॉइंट रोज होता है। जैसे मान लो इटली के प्रधानमंत्री कौन है, तो खाली इटली लिखो और यहाँ पे लिख दो जो है मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, बस हो गया काम हमारा। डेट ऊपर लिख के रखो। एक पेज में कोशिश करो कि 3 दिन का करंट अफेयर मेरा आ जाए, 5 पॉइंट जो है एक पेज में 3 दिन का। कुछ स्टैटिक जीके जो है वो है तो उसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। वो अपने लिए नोट्स बनाना है, नोट्स को सुंदर नहीं बनाना है दिखाने के लिए कि मेरा नोट्स बहुत बढ़िया है, मैं बहुत रिवीजन कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसी चीजों को जो है बैकलॉग क्लियर करने के पीछे परेशान नहीं होना है। आप डेली बेसिस के शेड्यूल को शुरू करिए, जहां अभी है वहां से आगे बढ़िए। जैसे आप आगे बढ़ने लगेंगे ना आपको रास्ता मिल जाएगा कि हाँ सर हम मैथ्स में 2 घंटा दे रहे थे, यहां हम 1.5 घंटा भी देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। सर हम लैंग्वेज में जो 1 घंटा दे रहे थे, यहां भी हम आधा घंटा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये टाइम आप सरप्लस जो होता जाएगा उसको बैकलॉग्स में लगा दीजिएगा। संडे को छुट्टी हो जाती है, कई बार हम लोग आपको छुट्टी देते हैं तो उसको बैकलॉग्स में लगा देंगे। डेली का काम पहले डेली करिए। आप अगर बैकलॉग के पीछे परेशान हो जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बैकलॉग जो लग चुका है वो लग चुका है। करंट अफेयर कोई बच्चा कहे कि मैं 2 महीने का कैसे पूरा कर लूं, संभव है क्या पूरा कर पाना? एक दिन में भी पढ़ा देंगे तो भी पूरा नहीं होगा वो, इट इज इम्पॉसिबल। तो बैकलॉग्स के पीछे परेशान होकर नई चीजों को मत उलझाइए। जो नई चीजें हैं उसको पहले कंटिन्यू करिए। धीरे धीरे आपको खुद पता चलने लगेगा कि सर ये वाला टाइम ना हम बैकलॉग में लगा सकते हैं, उसको बैकलॉग में लगाइए। एक तरफ बैकलॉग को रखिए और दूसरी तरफ डेली स्केड्यूल को रखिए। डेली स्केड्यूल से समय मिले तो बैकलॉग की तरफ धीरे धीरे मूव करिए। एक समय ऐसा आएगा 20-25 दिन 1 महीना जब लगातार करेंगे तो आपका बैकलॉग्स भी क्लियर होते हुए दिखने लगेगा। आपको लगेगा सर 12 टॉपिक मेरा बैकलॉग था, अरे यार अब तो 4 क्लियर हो गया, 8 ही बचा है। इस रफ्तार से अगले महीने मेरा बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा और मेरा करंट जो चल ही रहा है। तो ये अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा। सिर्फ परेशान होने से सर पढ़ाई नहीं हो रही है, नहीं पॉसिबल है पढ़ पाना।
और मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो हमको दिख रहे हैं वो आप दिख रहे हैं क्या कहते हैं ड्रॉपर वाले। तो आपके लिए तो चीजें और जो है वो आसान है, ना कॉलेज जाना है, ना कहीं कुछ करना है, ना बोर्ड देना है। बोर्ड वालों के लिए एक समस्या है, बोर्ड वालों के लिए अलग से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग बैकलॉग, जितने लोग ड्रॉपर हो उनके पास तो कोई रास्ता भी नहीं है ना। आप ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं, अंतिम मौका आपके पास है, फिर दोबारा ड्रॉप लेना है क्या? नहीं लेना है। तो क्लास को कभी भी अपने पढ़ने के टाइम में मत जोड़िएगा। 5 से 6 घंटे क्लास की टाइम हो गई, उसके अलावा 6 से 7 घंटे पढ़ने का टाइम आपका होना चाहिए। स्कूल और क्लास जो वो पढ़ने का टाइम नहीं ऐड होता उसमें, वहां तो कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो ये सब कोशिश करिए और फिक्स करिए पढ़ने का इस जगह जो है, फिक्स जगह करिए कि हम वहां बैठ के पढ़ाई करेंगे, दिन भर जो है वो इधर उधर नहीं घूमेंगे फिरेंगे। ऐसी चीजें अगर अपने अंदर बिल्ड कर ले रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर धीरे धीरे सफलता के करीब जाने लगेंगे और आपके अंदर एक आत्मविश्वास भी आने लगेगा।